गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज भी अपने रोज के सिलसिले को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, देखते हैं किन किन बच्चों ने कल की क्लास का रिवीजन किया है। ये हिंट देते ही जिन्होंने भी कल की क्लास को अटेंड किया है, उसका रिवीजन किया है, वो बच्चे समझ जाएंगे। ये दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिन उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। बोलो बोलो। बिल्कुल सही, 23 जून को। बाकी नालायकों, डेली क्लास अटेंड कर लिया करो, फायदा हो जाएगा कुछ। कब 23 जून को मनाया जाता है? जो यूएन है उसने इस दिन को अपनाया था 20 दिसंबर 2002 में, यानी कि 2002 में यूएन ने इस डे को सेलिब्रेट करेंगे ऐसा अडॉप्ट कर लिया था। इस बार जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस की फोरम हुई है वो कहां पर हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और 2025 में इस बार, यानी इसकी थीम क्या है? 5 years to 2030। 5 years to 2030। अभी क्या है? 2025, 5 साल है अभी 2030 होने में। ठीक है। और 2030 में हमारे काफी सारे टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के टारगेट्स हैं। चलो खैर, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए? हाल ही में पीएफआरडीए के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? अब जिसने संभाला है उससे पहले जरा ये तो जान ले कि ये जो पीएफआरडीए है ये है किस बला का नाम? ये बला है भाई क्या? सेम सेम कलर हो जाएगा, चेंज करते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है दीपक दीपक मोहंती को। बात की जाए इस संस्था के बारे में, इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली, इंडिया में है ऑब्वियसली। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये संस्था आती है। ठीक है, पेंशन और फंड से रिलेटेड संस्था है तो ऑब्वियसली फाइनेंस से संबंधित है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगी। अगला क्वेश्चन पूछा कि हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द टाइटल ऑफ चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन। हाल ही में सूचना के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो इस खिताब से सम्मानित किया गया नॉन अदर देन, बिल्कुल सही, द हिंदू को। अभी हाल ही में ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई साउथ इंडिया के, जो कौन सा न्यूज़पेपर है, कौन डिजिटल इनोवेशन में काम कर रहा है, स्टोरी टेलिंग में, ऑडियंस एंगेजमेंट में, इन सब को लेकर ये अवार्ड्स जो है दिए गए। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, यहाँ पर एक वेन एफआरए डिजिटल मीडिया अवार्ड्स का आयोजन हुआ जहां पर द हिंदू ने 10 अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, याद रखना द हिंदू ने इसमें 10 अवार्ड जीते हैं। और जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया साउथ एशिया अवार्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसारण के लिए ये अवार्ड द हिंदू को मिला है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है? आपसे पूछना चाह रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट डीन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल कैंपस ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट इन गिफ्ट सिटी गुजरात। देखो, इंडिया और यूएसए के जो यूके के जो एकेडमिक सहयोग है, जो शैक्षिक सहयोग है,
उसको बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है वहां पर ये यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जा रहा है। अब जब ये कैंपस बन जाएगा तो उसमें कोई डीन भी चाहिए, हाँ, कैंपस को कौन चलाए, इस यूनिवर्सिटी को कौन चलाएगा। तो उसके लिए अभी नाम जो है आ गया है कि पहले डीन इस यूनिवर्सिटी के जो कि गिफ्ट सिटी में खुलेगा कौन बनेंगे। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बनेंगे। ये बनेंगे कौन, एम सतीश कुमार, एम सतीश कुमार। ठीक है, बात की जाए गिफ्ट सिटी के बारे में तो फुल फॉर्म आप लोग जरूर से याद रखना। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है गिफ्ट सिटी। ऑब्वियसली कहां पर है, गुजरात में है। अगला प्रश्न, और पहले डीन बनेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट भी हो गया। अगला प्रश्न पूछा कि which union territory has been recently declared as the best performing union territory in the 2023-24 performance grade index 2.0 of the Ministry of Education। क्या कह गया इतना लंबा क्वेश्चन, कुछ नहीं, सिंपल सी बात बोली कि अभी हाल ही में जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा 2023-24 का प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 निकाला गया। पूछ रहा है कि इसमें सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ये, कि भाई 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर था अभी जो गया है उसमें अभी जो नहीं, इससे पहले जो गया है उसमें सबसे बढ़िया किसने परफॉर्म किया। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है चंडीगढ़ की, और सबसे जो खराब परफॉर्मेंस रही है वो रही है मेघालय की। ये टॉप 5 स्टेट और यूटीज है। टॉप पे चंडीगढ़, देन पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, और बॉटम में कौन कौन है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और बिहार। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तो इसके मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल ठीक बात, धर्मेंद्र प्रधान। चंडीगढ़ हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, हमारे दो स्टेट हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। अब यूनियन टेरिटरी है तो इसको कौन संभालेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। यहाँ से लोकसभा में एक सीट आती है और इस सीट पर कौन है अभी, मनीष तिवारी, जो कि कहां से है, कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि recently the parliament of which country has approved the plan to close the strait of Hormuz। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करने के लिए अभी किस देश की संसद ने एक प्लान लाया है कि भाई ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको बंद कर देते हैं। देखो प्लान तो लेकर आया कौन, आप सब जानते ही होंगे। इधर से इजराइल आ गया, यूएसए आ गया, इधर से ईरान है, घमासान चीजें चल रही हैं अलग अलग तरीके की। ये मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, मल्टी टारगेट्स को जो हिट कर रही है। ठीक है, तो ईरान, अब जब यूएसए ने भी ईरान पर अटैक कर दिया तो ईरान ने बोला हम एक काम करते हैं, जो हमारे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है हम उसको ही बंद कर देते हैं। प्लान तो लेकर आया ईरान, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है। इनकी जो इस्लामिक रिपब्लिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर ये पेंडिंग है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, ये स्टेट ऑफ हार्मुज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना, कि करंट अफेयर्स में, न्यूज में चारों तरफ ये क्वेश्चन फैल गया इनके एक प्लान लाते ही। तो भाई जो पूरे विश्व का जो तेल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका 20% इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही हो रहा है। इसको वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चेकपोर्ट कहा जाता है, यानी चौकपोर्ट पॉइंट कहा जाता है, यानी कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल प्रागमन अवरोध बिंदु इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे इन्होंने, ईरान ने ये बंद कर दिया तो पूरा जो दुनिया है उसमें डिसबैलेंस आ जाएगा। सब कुछ तेल से ही चीजें चल रही हैं ना, पेट्रोलियम जो तेल है, ऑयल है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान की अगर बात की जाए, कैपिटल तेहरान है और मसूद पेजेस्कियन यहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन पूछा कि इन विच स्टेट हैज द ब्रह्मपुत्रा अतिहिया ग्राम योजना लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में
ब्रह्मपुत्रा कह रही हूँ, भारापुत्र अहित्याग्राम योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। किस राज्य में शुरू की गई? तो ये जो भारापुत्रा योजना है ये उसी राज्य में शुरू की गई। हिंट दूं? ठीक है। जिसके सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कामपति, और जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। अब तो बता दो दुष्ट प्राणियों। बिल्कुल सही बात, ओडिशा। ठीक है, ये जो योजना है अभी हाल ही में ओडिशा में लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ एक 18,600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। बात करें इस योजना के बारे में तो ये क्या है, जो ओडिशा के जो लिटरेचर से संबंधित लोग रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे और अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ओडिशा की, जहां पर उनका जन्म हुआ उस जगह पर उनके लिए मेमोरियल्स बनाए जाएंगे, जैसे म्यूजियम, उनकी स्टैचू, लाइब्रेरी, ये सब चीजें वहां पर बनाई जाएंगी उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए, और ताकि आने वाले बच्चे भी जान सके, है ना, उनकी धरोहर आगे तक चलती रहे। ये बातें मैंने आपको भी बताई ही थी। अगला आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु लॉन्च द प्रतिभा सेतु पोर्टल। अभी हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया यूपीएससी ने। यूपीएससी ने किस लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया? कि भाई जो कैंडिडेट्स डिजर्विंग है ना, लेकिन फाइनल में वो सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड चीजें हैं। तो ये जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे डिजर्विंग है, बिल्कुल लास्ट में जाकर रह गए, उनको वो क्या कर सकते हैं, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और यूपीएससी आगे उनको रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर और पब्लिक सर्विसेज के लिए, प्राइवेट सर्विसेज के लिए, कि वो कहीं भी उनको मतलब नौकरी जो है वो मिल जाए। क्योंकि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि भाई बहुत मेहनत करता है फिर भी लास्ट में रह जाता है, डिजर्विंग है फिर भी रह जाता है, तो क्या उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट ना जाए, वो उस टैलेंट का पूरा पूरा यूटिलाइज हो। बात की जाए यूपीएससी के बारे में, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन है इसके अजय कुमार। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर ये आता है। देन आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। वाह, क्या टाइटल है बुक का है। ये टाइटल तो इंस्टाग्राम का कैप्शन होना भी डिजर्व करता है, क्या कहते हो? हम्म, इंस्टाग्राम के कैप्शन में यही डाला जाए अगली बार। अच्छा टाइटल है, चलो खैर। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई, मैं बूंद स्वयं मैं सागर हूं, जिसको अभी हाल ही में अमित शाह ने इसको रिलीज किया, इसका उद्घाटन किया। पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है आशुतोष अग्निहोत्री। बट टाइटल बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, है ना। ठीक है, ये भी बात याद रखना कि इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया और इसके ऑथर कौन है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 29.6 लाख ऑन विच बैंक। अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लग गया है फाइनो पेमेंट्स बैंक पर, क्योंकि इसका जो लाइसेंस लिया, कोई भी बैंक है जो वो लाइसेंस लेता है, उसमें पाया गया कि इन्होंने जो रूल्स है उनका वॉयलेशन किया है। ठीक है, चलो बात करें इसके हेडक्वार्टर्स के। इस बैंक के हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है। स्थापना इसकी 23 जून 2007 में हुई। दैट्स इट, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। जितनी देर भी पढ़ना है उतना आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो पढ़ना ही होना चाहिए, है ना। यही शिद्दत और ईमानदारी का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन किताब खोले बैठे हो और आपने जो पढ़ा है, आपको जो याद हुआ है, दिमाग आपका जो उसमें लगाकर आपने पढ़ा है, वो सिर्फ 15 मिनट ही है। आप जितना भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, शिद्दत के साथ पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, है ना। अपने आप को धोखा एटलीस्ट मत दो। दुनिया को तो दे ही रहे हो, अपने आप को मत धोखा दो। तो बस यही बात है, अच्छे से पढ़ो, अच्छा टाइम है आपके पास, गोल्डन एरा है ये आपकी जिंदगी का। जितना आप इस टाइम में अचीव कर सकते हो, पूरी जिंदगी में कभी भी उतना अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है,
बाकी रिवीजन कर लेना आज की क्लास का आज ही, बैकलॉग्स मत रखना, नोट्स बना लेना कीवर्ड्स में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।